वेलकम टू एस वाई इंग्लिश पॉइंट। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्टोरी किसके बारे में, आयरन हांस के बारे में। ये वो आयरन हांस एक मॉन्स्टर है। चलिए सीखते हैं इस स्टोरी के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके थ्रू हम प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, वर्ड वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक चीज़ सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो ये कौन है? आयरन हांस। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा, ए किंग हैड हिज कैसल नियर अ फॉरेस्ट विच पीपल बिलीव्ड वॉज हॉन्टेड। तो एक किंग मतलब क्या हो गया? राजा। हैड मीन्स उसके पास था। हिज मतलब उसका। कैसल मीन्स क्या होता है? महल, किला। नियर अ फॉरेस्ट कहाँ पे? एक जंगल के पास में। नियर मीन्स क्या होता है? पास में। ए मीन्स एक, फॉरेस्ट में जंगल के। विच मतलब जो, विच किसके लिए है? इस फॉरेस्ट के लिए जो पीपल बिलीव्ड वॉज हॉन्टेड, मतलब लोगों को विश्वास था कि ये हॉन्टेड होता है। हॉन्टेड का मतलब होता है जहाँ पर घोस्ट आते जाते रहते हैं, भूत। दैट इज कॉल्ड हॉन्टेड। वंस एक बार, अ हंट्समैन वेंट टू द फॉरेस्ट एंड रिटर्न्ड विथ अ वाइल्ड मैन। वंस मीन्स एक बार, अ हंट्समैन एक शिकारी। हंट मीन क्या होता है? शिकार करना। और मैन मीन्स क्या होता है? आदमी, यानी शिकार करने वाला आदमी। वेंट टू द फॉरेस्ट कहाँ गया? जंगल में गया। एंड रिटर्न्ड और वापस आया। विथ अ वाइल्ड मैन एक जंगली मैन के साथ में। देखिए वाइल्ड मैन कौन था? वही आयरन हांस था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, और उस जंगली आदमी को, आयरन हांस को क्या कर लिया गया? इम्प्रीजन का मतलब होता है जेल में डालना, कैद करना। क्या होता है इम्प्रिजन का मतलब? कैद करना। तो ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उसे कैद कर लिया गया। हाउएवर फिर भी, ही एस्केप्ड, वह बच गया। एस्केप मतलब क्या होता है? बचकर कहीं से निकलना। टेकिंग द प्रिंस विथ हिम, टेकिंग मीन्स लेके गया। किसको? प्रिंस को। विथ मीन्स साथ में ही, मतलब किसके? अपने। कौन? वही आयरन हांस। द मैन आयरन हांस सून, लेकिन वही आदमी कौन? आयरन हांस, जिसका नाम क्या था? आयरन हांस था। सून मतलब जल्दी। लेट लेट द प्रिंस गो, प्रिंस को जाने दिया। लेट समवन या समथिंग गो का मतलब था छोड़ देना, जाने देना। सेइंग मीन्स ये कहकर, इफ़ ही एवर नीडेड हेल्प, कि इफ मतलब यदि, ही मतलब उसको, एवर मीन्स कभी भी, नीडेड मीन्स मतलब क्या होता है? जरूरत पड़ती है किसकी? हेल्प की। ही कुड कॉल आउट हिम, तो मतलब ही मतलब कौन है? प्रिंस। कुड बुला सकता है, और कॉल आउट मतलब तो बुलाना। ही मतलब किसको? उसको। क्या करने के लिए? हेल्प के लिए। ये किसने बोला? आयरन हांस ने। किससे बोला? प्रिंस से। द प्रिंस फाउंड वर्क एट ए किंग्स कैसल, तो जो राजकुमार था वो काम पा गया। कहाँ पर? किंग के किले में। तो ये किंग्स कैसल लिखा है। जो किंग के बाद या किसी भी नाउन के बाद अगर ये एस लगता है और एक कॉमा जैसा लगता है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो उसको क्या बोलते हैं? किंग का, राजा का। इसका मतलब क्या निकलता है? राजा का। वेन द कंट्री वॉज ओवररन बाय वार, वेन मीन्स जब, कंट्री मीन्स क्या? जहाँ पर वो प्रिंस था। वाज ओवररन बाय वार मतलब वहाँ पर बहुत युद्ध हुए, बहुत ज़्यादा युद्ध हुए, बर्बाद हो रही थी कंट्री। ओवररन का मतलब होता है जब कोई चीज़ बार बार होती है। ही टुक हेल्प फ्रॉम आयरन हांस, तो मतलब ही मतलब किसने? प्रिंस ने। टुक हेल्प मीन्स क्या लिया? मदद लिया। किससे? आयरन हांस से। एंड वॉन द वॉर, और मैच, और युद्ध को जीत गया। वॉन मीन्स जीतना, वॉर मीन्स किसको? युद्ध को। कौन जीता? आयरन हांस। द किंग वॉज सस्पिशियस एंड क्वेश्चनड द बॉय, तो जो किंग था वो सस्पिशियस था। क्या था? उसको शक हुआ। एंड मीन्स और, क्वेश्चन मीन्स उसने प्रश्न पूछे। किससे? उस बॉय से, जो किंग था, जो प्रिंस था। द प्रिंस टोल्ड हिम द ट्रूथ, तो प्रिंस ने, टोल्ड मीन्स बताया, ही मतलब किससे? उससे। ट्रूथ मीन्स क्या? सच, सच्चाई बताई। किसने? प्रिंस ने। एंड ऑल्सो हु हिज फादर वाज, और ये भी बताया कि उसके पिता कौन है, क्योंकि वो प्रिंस था। जब आयरन हांस उसको लेके चला गया था
तो जब वापस आया तो कोई उसे पहचान नहीं पाए थे। तो अभी बता रहा है कि मेरे पिता कौन थे। द किंग अरेंज्ड हिज डॉटर्स मैरिज विद द प्रिंस। तो किंग ने अरेंज मीन्स व्यवस्था कर दिया। हिज डॉटर्स मैरिज, अपनी डॉटर की शादी, विथ प्रिंस, किसके साथ? प्रिंस के साथ, क्योंकि वो भी किसी किंग का बेटा ही था। आयरन हांस अपीयर्ड एट द वेडिंग, और उस वेडिंग में कौन आया? आयरन हांस। अपीयर्ड मीन्स होता आना, एट द वेडिंग मीन्स किस में? शादी में। एज अ पावरफुल किंग, किस रूप में आया? एक पावरफुल किंग के रूप में। He had been transformed into a wild man by a magic spell which was now broken। क्यों? अब देखिए बता रहा है, ये लाइन है आयरन हैंस के बारे में। जो ही मतलब किस, कौन? आयरन हांस हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, उसको बदल दिया गया था, इनटू अ वाइल्ड मैन, एक जंगली आदमी के रूप में, बाय अ मैजिक स्पेल, एक जादू के द्वारा, विच वाज नाउ ब्रोकन, जो क्या हो गया? टूट गया, खत्म हो गया। देखिए, ही गिफ्टेड, उसने गिफ्ट दे दिया, किसने? आयरन हांस ने, ऑल हिज रिचेज, अपनी सारी चीज़ें, एंड बिलोंगिंग्स, और भी अन्य वस्तुएं। देखिए, रिचेज का मतलब होता है जितनी भी उसके साथ अमीरी की चीज़ें थी, और बिलोंगिंग्स मीन्स अन्य वस्तुएं, टू द प्रिंस, किसको? प्रिंस को दे दिया, उसने गिफ्ट दे दिया। तो चलिए सीखते हैं वर्ड मीनिंग इसकी। वर्ड मीनिंग क्या है? पहला वर्ड है कैसल, अ बिग स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ अ किंग, एक बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, हाउस मीन्स घर, किसका? किंग का, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजा का किला। दूसरा क्या? फॉरेस्ट, अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज, एक ऐसी जगह, फुल मीन्स जो भरी हुई हो, ऑफ ट्रीज मीन्स किससे? पेड़ों से, दैट इज कॉल्ड जंगल। नेक्स्ट क्या है? देखिए, अगला वर्ड है हॉन्टेड। इसका मतलब होता है जब कहीं पर अ प्लेस पीपल थिंक हैज़ घोस्ट्स, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लगता है कि जहाँ पर कोई ऐसी आत्मा, भूत प्रेत रहते हैं, दैट इज कॉल्ड, जब वहाँ पर भूत प्रेत के आने जाने के प्रोसेस को बोलते हैं हॉन्ट करना। हंट्समैन मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु हंट्स एनिमल्स, जो शिकार करता है, जैसे दैट इज कॉल्ड शिकारी, इसको बोलते हैं हंटर। हंट्समैन भी और हंटर भी। वाइल्ड मीन्स क्या हो गया? नॉट टैम्ड, जो जंगली हो। इम्प्रिजन मतलब क्या होता है? लॉक्ड इन जेल, जिसको कैद कर लिया गया हो। एस्केप्ड का मतलब क्या होता है? रन अवे, भाग जाना, कहीं से बच के निकलना। प्रिंस कौन होता है? सन ऑफ किंग, राजा के बेटे क्या बोलते हैं? प्रिंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? राजकुमार। नीडेड मीन्स क्या होता है? जरूरत होना, वांटेड, हेल्प। अगला वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है असिस्ट करना, क्या करना? असिस्ट करना। देखिए, हेल्प मीन्स क्या होता है? असिस्ट करना, सहायता करना। वर्क मीन्स क्या होता है? जॉब। कंट्री मीन्स अ नेशन, एक देश। ओवररन मतलब होता है कुचलना, यानी कि कोई चीज़ बार बार जब होती है कहीं पर, जैसे युद्ध हो गया तो देश होता है बर्बाद। वार मीन्स क्या होता है? फाइटिंग बिटवीन कंट्रीज। फाइटिंग मीन्स लड़ाई, बिटवीन मीन्स बीच में, किसके? कंट्रीज के, देशों के बीच में लड़ाई। विन मीन्स क्या होता है? बिकम द विनर, जीत जाना। सस्पिशियस का मतलब होता है फीलिंग डाउट, जब हम किसी के वर्ड्स पे क्या करते हैं? डाउट करते हैं, किसी के अपीयरेंस पे, किसी को देख के, दैट इज कॉल्ड सस्पिशियस। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? किसी से क्वेश्चन पूछना, आस्क क्वेश्चंस। अगला वर्ड है ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है व्हाट इज रियल, सच्चाई उसको बोलते हैं। अरेंज मतलब क्या होता है? प्लान करना, तय करना। मैरिज मीन्स क्या होता है? वेडिंग, शादी। अपीयर मतलब क्या होता है? कहीं पर जाना, अचानक आना। पावरफुल मीन्स क्या होता है? वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत, शक्तिशाली। अगला वर्ड है ट्रांसफॉर्म्ड। इसका मतलब होता है जब किसी को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। तो जो कौन, वो जो आयरन हांस था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था किस में? एक जंगली आदमी के रूप में। किसके द्वारा? एक जादू के द्वारा, कोई जादूगर नहीं होगी। मैजिक स्पेल मीन्स क्या होता है? जादुई मंत्र। और रिचेज मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ मनी एंड गोल्ड, सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा, और क्या? गोल्ड, उसे क्या बोलते हैं? दौलत। अब देखिए, आज का बोनस टिप क्या आपके लिए? बोनस ये है कि ये समझ लीजिए कि स्पीकिंग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हो गया यहाँ पर एक वर्ड है मेक, तो मेक के साथ कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिससे एक फिक्स अलग मीनिंग निकलता है। वैसे मेक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बनाना। क्या होता है?
कोई चीज़ क्रिएट करना, कोई चीज़ बनाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे पहला वर्ड है मेक अ मिस्टेक, कोई मिस्टेक करना, गलती करना, मेक अ मिस्टेक। जैसे अगर आप अपनी होमवर्क की कॉपी कहीं सबमिट कर रहे हैं और वहाँ पर आपने अपनी साइन नहीं की तो बोलेंगे ओ आई मेड अ मिस्टेक। तो वही है, मेक अ मिस्टेक मीन्स गलती करना। मेक अ डिसीजन मीन्स किसी चीज़ पर अपना डिसीजन लेना। मेक एन एफर्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास करना, ट्राई करना। तो आप बोल सकते हैं आई मेड एन एफर्ट, मैंने प्रयास किया, मैंने ट्राई किया। अगला वर्ड क्या है, मेक प्रोग्रेस, यानी किसी एरिए में अपने मतलब किसी एरिए में डेवलप करना, विकास करना, दैट इज कॉल्ड मेक प्रोग्रेस। मेक अ सजेशन, सुझाव देना। अगला वर्ड है मेक अ कॉल, किसी को कॉल करना, स्पेशली फ़ोन से, सेल फोन से। अगला वर्ड है मेक अ प्लान, कोई प्लान बनाना, कोई योजना बनाना। आप इनको किसी बुक में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में, और उसको डेली रिवाइज कीजिए। देखिए ये इंग्लिश में लिखा गया है, मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी लिख के और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हो गया मेक अ मिस्टेक, गलती करना, मेक अ डिसीजन, निर्णय लेना, मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, मेक प्रोग्रेस, किसी चीज़ में विकास करना, डेवलप करना, मेक सजेशन, एडवाइस देना, मतलब सलाह देना, मेक अ कॉल, किसी को कॉल करना, मेक प्लान, योजना बनाना। अगला क्या है, मेक एन एक्सक्यूज़, बहाना बनाना। स्पेशली होता है चिल्ड्रन में, कल बीमार था, स्कूल नहीं आ पाया, टाइम नहीं मिला, ये ऐसे बच्चे होमवर्क जब दिखाते हैं तो बहाना बनाते हैं। मेक अ डिफरेंस, किसी चीज़ में कुछ अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड मेक अ डिफरेंस। मेक मनी, पैसे बनाना। मेक रूम, जगह बनाना किसी के लिए। मेक अ प्रॉमिस, वादा करना। और मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करना। तो एक बार मैं और रिवाइज आपको करा रहा हूँ सारे वर्ड को, स्पेशली इसको। पहला क्या है, मेक अ मिस्टेक, मेक अ डिसीजन, मेक एन एफर्ट, मेक प्रोग्रेस, मेक अ सजेशन, मेक अ कॉल, मेक अ प्लान। नेक्स्ट है मेक एन एक्सक्यूज़, मेक अ डिफरेंस, मेक मनी। और अगले तीन क्या हैं, मेक रूम, मेक अ प्रॉमिस, मेक अरेंजमेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।